पाई जा रही है नून लीगी कारकुनान में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लीगी कारकुनों के जो जज्बात हैं, यहाँ पे शदीद गुस्से की लहर पाई जा रही है। पिछले 1 घंटे से कसूर से आने वाली ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है। यहाँ पे लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद है जो नारेबाजी लगा रही है। वजीर आजम के नाहली के बाद यहाँ पे मशीर वजीर आला पंजाब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है। टायरों को आग लगाकर कसूर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे मौजूद हैं आपने आज जो है वो रोड ब्लॉक की है नाहली में। आप क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं? दूसरी जानिब आपका क्या कहना है इस हवाले से? रजीम बिस्मिल्लाह, शुक्रिया लाहौर टीवी के आप आए। ये सियासी कत्ल हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी आते हैं मुल्क में, जब भी आते हैं तो उनके बाहर की ताकतें और अंदरूनी ताकतें उनके पांव खींचते हैं। मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क तरक्की की तरह रवां दवा था। ये सियासी कत्ल हुआ है, हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जिन लोगों ने ये जिन लोगों ने करवाया है, हम मुस्लिम लीगियों को सब पता है। अंदरूनी भी साथ से हैं, बैरूनी भी साथ से हैं। मुल्क तरक्की की रवां दवा है। हम इनका कहना है कि अंदरूनी बैरूनी साजिशें हैं, सियासी कत्ल करवाया गया है। हम इस फैसले को नहीं मानते। एक और यहाँ पे लीगी रहनुमा मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। आपका क्या कहना है? ये नवाज शरीफ को 92 में भी इसी तरीके से इनकी टांग खींची गई, इसी तरीके से 99 में भी इनके साथ ये ज्यादतियाँ हुई। अंदरूनी और बैरूनी साजिशें इन पे शामिल हैं और अब भी इसी साजिशों का ये हिस्सा बने हैं। यहाँ पर अंदरूनी साजिशें भी शामिल हैं, बहुत सारी टीमें इसमें काम कर रही हैं कुछ, और हम इस फैसले को बिल्कुल इनकार करते हैं। इस फैसले को हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं। ये फैसला हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। नवाज शरीफ के लिए हमारी जान भी हाजिर है, उसको हमने हर दफा कामयाब करवाया, इस दफा भी हमने उसके लिए कामयाब करवाया। आइंदा भी हम उसकी पार्टी के साथ, नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और ये फैसला हमें बिल्कुल मंजूर है। जी, इनका कहना है कि आज भी हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हमें ये फैसला नहीं मंजूर। यहाँ पे जो है वो सियासी कत्ल हुआ है जिसकी वजह से हम इस फैसले को नहीं मानते। कसूर से आने वाली ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक। अच्छा सरफराज, ये बताइएगा कि कसूर से आने वाली ट्रैफिक जो है वो पिछले 1 घंटे से, जैसा कि आपने बताया, कि ब्लॉक है, शदीद एहतजाज किया जा रहा है, रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं? क्या उनकी जानिब से कोशिश की गई है कि इन लोगों को कहा जाए कि इस रोड को खोला जाए, या फिर अब पंजाब पुलिस यहाँ पे पहुंची है इस रोड को खुलवाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर लॉ इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो लॉ इन्फोर्समेंट में से कोई भी अमला यहाँ पे नहीं पहुंचा जो है। लेकिन यहाँ पे इतनी गमो गुस्से की लहर है कि कोई भी फोर्स यहाँ इनके पास अभी तक नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस भी अभी तक यहाँ पे नहीं आई। इनका कहना है कि ये जो सियासी कत्ल है हम उस हवाले से एहतजाज करते रहेंगे, हम इनकी जो है वो अहकामात नहीं मानेंगे और ऐसे ही हमारे कारकुन जो हैं वो सड़कों पे आते रहेंगे। जी सरफराज, ये बताइएगा कि इनका इरादा क्या है, कब तक यहां पर एहतजाज किया जाएगा? का कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? कहा गया है कि शाम तब तक एहतजाज किया जाएगा, या फिर ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक कोई आके इनसे मुज़ाकरात नहीं करता या इन्हें रोड से हटाता नहीं है? जी बिल्कुल, रोड से हटाने वाला तो अभी तक कोई नहीं है, ना ही इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने वाली टीम यहाँ पे पहुंची है। लेकिन इनका कहना है कि हम रोड तो खोल देंगे, लेकिन जो हमारा गम गुस्से की लहर शहरियों में है, नून लीग के कारकुनों में है, वो अभी तक बरकरार रहेगी। हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन हमारे रहनुमाओं के साथ तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हम जो है वो एहतजाज का सिलसिला ना सिर्फ फिरोजपुर रोड पे रखेंगे बल्कि शहर के कोने कोने में एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी सरफराज, ये भी बताइएगा कि आम दिनों में भी क्या यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस में से मौजूद नहीं होता, या सिर्फ आज के दिन ही मुजाहिरीन के गमो गुस्से को देखकर वो यहाँ सामने नहीं आ रहे?
जी अगर आम दिनों की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज की गाड़ी जो है वो मुसलसल गश्त तो करती है, लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुसलसल जो है वो एहतजाज के बाद सेक्टर की कोई भी गाड़ी, कोई भी अहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं है। शायद ये लीगी कारकुनों के गुस्से की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई भी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी अहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं जो रोके कि आप एहतजाज बंद कर दे। अभी तक कोई भी इंतजामिया से कोई भी अहलकार या कोई भी इंतजामिया आला हुकाम भी यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। जी आला हुकाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, इंतजामिया मौजूद नहीं है, पुलिस यहाँ से गायब नजर आती है जबकि एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया सरफराज खान, आपने हमें आगाह किया। यहाँ आपको बताएं, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का अहम फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को अब वजीर आजम बनाया जाएगा। बड़ा दिन था, बड़ा फैसला आया और उसके बाद ये एक और बड़ा फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा। बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मौजूद है हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, ये बताइएगा, बड़ा जो है वो फैसला किया गया है, बड़ी खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ अब नए वजीर आजम बनेंगे। जी बिल्कुल, इसमें आज जो आला सतही मशावरती इजलास था साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सदारत में हुआ मुस्लिम लीग नून का, जिसमें तमाम वफाकी वज़रा शामिल थे, उसमें चौधरी निसार अली खान भी शामिल थे, उसमें वजीर आजम वजीर आला शहबाज शरीफ भी शामिल थे। वहाँ पे फैसला किया गया है कि अगर ये मुमकिन तौर पर जराये के मुताबिक 45 दिन में अगर नैब का रेफरेंस जो है वो आता है और वो क्लियर हो जाता है वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर वो क्लियर नहीं होता तो इंटरम पीरियड के लिए यहाँ जो है वस्त मुद्दती इंतखाबात, यानी वस्त मुद्दती तो नहीं कह सकते उसको, दिसंबर जनवरी में इंतखाबात कराने के बारे में भी एक तजवीज़ सामने आई है आला सतही मशावरती इजलास के बारे में। उस हवाले से जो है वो क्लियरली तमाम पार्टी के जो रहनुमा सीनियर बैठक की क़यादत उसने मुतफिक किया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ को जो है आने वाले दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म नामजद कर दिया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो क़यादत जो है उसके बावजूद जो है मियाँ नवाज शरीफ की हाथ में ही रहेगी। और मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनके छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पार्टी के साथ भी बहुत मुखलिस हैं। तो सबसे बेहतरीन फैसला जो है वो यही होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इसमें बारे में जराये का कहना है कि अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेजॉरिटी राय वहाँ पर यही है, मेजॉरिटी के साथ ये फैसला किया गया है कि जी इस पे जो है मियाँ शहबाज शरीफ को जो है उसको उनको वजीर आजम बना दिया जाए। हतमी तौर पर जो है उसके बाद फैसला किया जाएगा। कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है और इस फैसले को उनके सामने रखा जाएगा और तमाम पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान है वो इसकी तौसीक करेंगे। उसके बाद जो है वो हतमी फैसला जो है वो सामने आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की नाअहली की खुशी में पीटीआई रहनुमा जावेद बदर की हवाई फायरिंग। आपको बताएं कि खुशी मनाने का अलग अंदाज नजर आ रहा है। जावेद बदर की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और उसके बाद हवाई फायरिंग की है। अभी इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो पनामा केस के हवाले से फैसला है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इसमें नाअहली हुई, इस खुशी में पीटीआई के रहनुमा जावेद बदर ने जो है वो आज फायरिंग की है और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने हवाई फायरिंग की और अपनी खुशी का इजहार किया कि जो पीटीआई एक जिद्दोजहदकारी थी नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए और उनके खिलाफ एक अदालती फैसला देने के लिए हवाले से, उसमें चूंकि उन्हें कामयाबी हुई है तो उन्होंने उनका जश्न कहीं तो ढोल ढमक्के से जश्न मनाया गया है। जावेद बदर का अंदाज मुख्तलिफ था, उसने अपने घर के बाहर जो है हवाई फायरिंग करके ये जश्न मनाया है। जी हवाई फायरिंग की गई है, अलग अंदाज में खुशी मनाई गई है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। वज़ीर आज़म नाअहल करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को फौरी तौर पर नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी करे, अदालत का हुक्म। फैसले पर अपोजिशन जमातों का जश्न, नारेबाजी, मिठाइयां भी तकसीम। फैसले पर नून लीग के कारकुन सड़कों पर आ गए, रोड को ब्लॉक कर दिया है, एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नाअहल करार दे दिए गए हैं और फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का हुक्म भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को फौरी तौर पर नाअहल करने का नोटिफिकेशन भी जारी करे, अदालत का यह भी हुक्म था।
फैसले पर अपोजिशन जमातों का जश्न, नारेबाजी और मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं। एक जानिब एहतजाज किया जा रहा है, दूसरी जानिब खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे पर शहर की सूरत हाल क्या है, बात कर लेते हैं नुमाइंदगान से। गड़ी शाहों में हमारे साथ मौजूद होंगे गुफरान चुगताई, लालक चौक से मानूर खालिद, PTI चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से अली जाफर और दाता दरबार से हमें ज्वाइन करेंगे फारूक हमजा। सबसे पहले गुफरान चुगताई से बात कर लेते हैं जो कि गड़ी शाहों में मौजूद हैं। गुफरान, ये बताइएगा कि खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं पे खुशी का समा है, कहीं पे जो है वो गम गुस्से की लहर है। लेकिन अगर बात की जाए PTI के कैंप में, तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो जश्न उरूज पे है। लोग ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो पार्टी तराने हैं जो खास तौर पे पनामा केस के हवाले से बनाए गए थे, इस वक्त उनका जो है वो खुल चढ़ के उनका इजहार किया जा रहा है और लोग बड़े जोशो खरोश में उनके ऊपर जो है वो महव रक्स भी हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग, खवातीन, बच्चे, सीनियर रहनुमा और जो बुजुर्ग शहरी हैं वो भी इस जश्न में शामिल हैं। इन्होंने सरों पर जो है वो पार्टी परचम बांध रखे हैं, इनका गलों में पार्टी परचम है और ये म्यूजिक की बीट के ऊपर जो है वो हाथ हवा में बुलंद करते हैं, भंगड़ा डालते हैं। जो जिसके दिल में आता है, जो जिसके मन में आता है, वो उस स्टेप के साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई तखसीस नहीं है, ना उम्र की कोई तखसीस है, ना उम्र की तो तखसीस है, ना जो है वो किसी किस्म के लिबास की तखसीस है, ना छोटे बड़े की तखसीस है और ना ही मर्दोजन की तखसीस है। तमाम लोग बिला तफरीके वगैरह जो है वो इस जश्न में अपना हिस्सा मना रहे हैं। बुजुर्ग शहर भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक साहब तो ऐसे हैं जब कोई भी नहीं नाचता तो वो उस वक्त नाच रहे होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि जब कोई भी नहीं नाच रहा होता तो आप उस वक्त भरपूर डांस कर रहे होते, सबके जज्बों को गरमाते हैं। क्या इतनी ज्यादा खुशी है, जरा बताएंगे हमारे लाहौर न्यूज के नाज़रीन। सर जी, ये सबसे पहले तो यही खुशी है कि 35 साल से किसी को पता नहीं चला कि करप्शन हो रही है। इन्होंने 35 साल से मुल्क को लूटा और हम कराजा तहसीन पे करते हैं इमरान खान साहब को, जिन्होंने इनको पनामा लेक में कटारे में खड़ा कर दिया, ना के मुजरम के कटारे में, वक्त का वज़ीर आज़म होते हुए ही। और हम अदलिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया, चोरों को पकड़ा। आज के बाद पाकिस्तान में कोई सियासतदान चोरी नहीं करेगा। पाकिस्तान तरक्की। हाँ, इनका ये कहना है कि कोई पाकिस्तान चोरी नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद है और वो जश्न मना रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं। पार्टी के परचमों पे जो डांस और रक्स का सिलसिला भी जारी है। छोटे लोग भी मौजूद। ये देखिए मेरे साथ एक नन्हे साथी हैं, सर पे इन्होंने पार्टी परचम बांध रखा है और ये भी बहुत ज्यादा खुश लगते हैं। बेटा हमसे बात करेंगे, इतने खुश लग रहे हैं, किस बात की खुशी है? अंकल जी, इस बात की खुशी है इमरान खान जीती है इसलिए। जी, इमरान खान जीत गया है इसलिए खुशी मना रहे हैं और ये जश्न का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा शाम गए तक, जब तक पार्टी की जो यहाँ लोकल क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जश्न का सिलसिला जारी रहेगा और हम भी अब आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे। जी गुफरान चुगताई साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे मानूर खालिद का जो कि लालक चौक में मौजूद हैं। बड़े जो यहाँ पर है वो जश्न मुतवक्के था, सुबह से हम देख रहे थे वहाँ पर जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी था। आप पूछेंगे मानूर से कि मानूर अभी बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर पहुँच चुके हैं और किस अंदाज में जो है वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है? तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है पूरे शहर में ही जश्न मना रहे हैं और जो लालक जान चौक है ये हमेशा से ही PTI का गढ़ रहा है और आज भी यहाँ पे जो कारकुन है उनका रश जो है वो लग चुका है। उनकी आमद का सिलसिला जारी है। 6 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन पहले इंतजामिया की जानिब से उनको जो इजाज़त नहीं दी गई थी पुलिस हकाम की जानिब से, लेकिन अब इजाज़त दे दी गई है तो जो कारकुनों की आमद का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पे खातून भी, खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। खातून कौमी परचम जो है वो लपेट के आई हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी पुरजोश है वो, आज उन्हें आज का फैसला कैसा लगा। मुझे बताइएगा आपको आज का फैसला कैसा लगा? पूरी आवाम को, पूरे पाकिस्तान को पूरी आवाम सलूट कर रही है, पूरी आवाम बहुत खुश है, सारी आवाम रिलैक्स हो गई है। ये मेरा और आपका फैसला नहीं है, ये अल्लाह ताला का फैसला है और जो जजेस के थ्रू कराया गया है। आज ऐसे लगता है कि स्कूल का सांस ले लिया आवाम ने, एक सुख का सांस ले लिया है। मतलब चारों तरफ आप देख रहे थे करप्शन और इंसान को इंसान ही तो समझा जा रहा है। सही लफ्ज़ों में मानी यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है
है, कितनी खुशी है, इतनी ज़्यादा जो उन्होंने जद्दोजहद की और आज इस जद्दोजहद का जो इन्हें सिला मिला है, नवाज शरीफ को नाहिल कर दिया गया है, इनको ये अपनी मेहनत का सिला ही मालूम हो रहा है। और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। आप मुझे ये बताइएगा, उम्मीद की जा रही है कि जो शहबाज शरीफ है उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये पूरा खानदान एक बारियां बांट रहा है, अपने बच्चों को दे जा रहे हैं, बड़ों ने करप्शन की, बच्चों ने आगे करप्शन की, तो हमजा शहबाज शरीफ कौन सा वो पाक साफ है? उन्होंने भी तो वो करप्शन की है, उनकी भी तो अभी फाइलें खुलनी है। ये तो गलत जो ना ये दे रहे हैं कि बेटा करे। आप मुझे बताइएगा किस किस्म से जश्न मनाने आज आप लोग जा रहे हैं, कितने पुरजोश आज के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का, और तीसरा जिन्होंने JID जिन्होंने तहकीकात की है 60 दिन में 60 रोज़ में मुकम्मल की है, हम इनका शुक्र अदा करते हैं। इन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया है, ठीक है, और पर्दा उठाने के बाद असल जज जो है आज चला गया, नाहिल हो गया। और रही बात शहबाज शरीफ की, इंशाल्लाह अभी दाबिया पेपर मिल पड़ा हुआ है। मॉडल टाउन का जो 16 लोगों के कत्ल का केस है वो अभी शहबाज शरीफ के ऊपर है, और इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आने के बाद भी वो वज़ीर आज़म नहीं बन आपने जाना, यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे भरपूर जश्न की तैयारी कर ली गई है। डीजे जो है वो भी यहाँ पे आ गया है, डीजे सिस्टम यहाँ पे बुला लिया गया है। यहाँ पे अब चूंकि पुलिस हुकाम ने इजाजत दे दी है, तो यहाँ पे कारकुनों की आमद का सिलसिला यकीनन मानूर नारेबाजी की जा रही है, इजाजत मिल गई है, यहाँ पर जश्न का समा है। और नाजरीन को बताते चले कि सुबह सवेरे से पनामा का फैसला आने के पहले से लाहौर न्यूज आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहा है शहर की सूरत हाल से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अली जाफर मौजूद हैं। अली जाफर, आप भी सुबह सवेरे से आपने जो है वो आस्तीनें ऊपर चढ़ाई हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त ये बताइए कि चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल नजमुल हसन, आपको बताएं कि सुबह से ही हम निकले हुए हैं और आज तो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रही है कि ऐसे लगता है जो कप्तान के चाहने वाले जिस तरह उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट किया होगा, यकीनन आज जो है वो एक मरतबा फिर उसी तरीके से उससे ज़्यादा जज्बे से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ISF का जो है इस वक्त यहाँ गार्डन टाउन में इवेंट जारी था। ISF की बड़ी तारीख है, मेंबर कौमी असम्बली मुराद सईद जो है वो भी ISF के उलमाए हैं। लाहौर की बात करें तो हाफिज़ फ़रद अब्बास, उसके साथ साथ जो है वो ज़ुबैर खान न्याजी, ये सारे के लोग जो हैं कि ISF की वर्किंग करते रहे, ग्रास रूट लेवल से निकलकर इनको मौका मिला है पार्टी में नुमाइंदगी करने का। तो आज भी ऐसे ही नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्तकबिल हैं इस जमात का, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे देखते हैं। आज भरपूर नारेबाजी की आपकी जानिब से और केक भी आपने काटा, कप्तान की जीत को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कप्तान की जीत को इस तरह देखते हैं, ये कप्तान की जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। पहली दफ़ा किसी सिसिलियन माफिया के एंसेस्टर की तलाशी ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 की जजमेंट से उतारा है, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है। ये एक तरह से मकाफत अमल भी है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा था नून लीग की तरफ से, और जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को करप्शन के मुकदमात में इन लोगों को इनह्यूमन तशद्दुद किया जा रहा था, लेकिन इन पे जेन्युइन अल्लाह ताला का सू मोटो था जिसमें आज फैसला पाकिस्तान था। अल्लाह ताला का सू मोटो था, ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि खान आप पे बड़ा रिलाय करते हैं, ISF पे बड़ा रिलाय करते हैं, तो क्या समझते हैं अगर किसी किस्म का रेजिस्टेंस आया PMLN की जानिब से तो खान के जो टाइगर्स हैं वो क्या करने जाएंगे? जब बनी गाला को सीज कर दिया गया था और जब भी ऐसा कोई वक्त आया है जब पुलिस की तरफ से या स्टेट की तरफ से हम पे हमला किया गया है, ISF ने फ्रंट फोर्स होकर कुर्बानियाँ भी दी हैं, जानें भी दी हैं और मारे भी खाई हैं। हमने खान को प्रोटेक्ट किया। जब गुजरावाला में हमला हुआ था कंटेनर के ऊपर, ISF ने खान साहब को सिक्योरिटी दी थी इस्लामाबाद तक। ISF खान साहब की फ्रंट फोर्स है, इनके ये कहना गलत नहीं होगा कि PTI की SSG ISF है। जो ये आप बात सुन रहे हैं, इन्होंने PTI की SSG जो है वो करार दिया ISF को। आपको ये भी बताएं कि ISF वो वन ऑफ द वेरी पायनियर बॉडीज़ है जो तहरीक इंसाफ की फॉर्म हुई थी 21 साल पहले जब ये जमात बनी, तो उसके बाद से खान साहब ने यूथ को टारगेट किया और तब से अब तक जो है वो ISF का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। ISF वो फोर्स है जो हर जलसे की शान बनती है, जान बनती है, नारेबाजी भी करती है बहुत ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से नजमुल हसन कि यहाँ पर आज कितनी नारेबाजी की गई होगी और कितने हुकूमत मुखालिफ नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप अली जाफर। अभी रुख करेंगे बिलाल चौधरी का जो सुख मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी बिलाल चौधरी, बताइएगा यहाँ के क्या मनाजिर हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मॉल रोड की? जी बिल्कुल हिना, आज क्योंकि माल रोड हमेशा से लाहौर शहर की अहम
शहरा रही है। और लाहौर में क्योंकि सियासत जो है वो उरूज पे होती है और इसी हवाले से लाहौर पे जो है मुख्तलिफ किस्म की रैलियाँ जो है वो निकाली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँ, मार रोड क्योंकि अहम शहरा, यहाँ पे जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेंजर्स भी जो है वो गश्त कर रही है, एलीट फोर्स की भी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पे अलर्ट और चौकस खड़े हैं। इन सब का जो मकसद है, जो एम है, वो ये है कि यहाँ पे क्राउड को इकट्ठा ना होने दिया जाए। अगर कोई रैली यहाँ पे आती भी है तो उसको फिलफोर्ट यहाँ से निकाल दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। इसी हवाले से ट्रैफिक वार्डन्स भी है वो भी काफ़ी चौकस खड़े हैं और हाथों से वो गाड़ियों को जो है फिलफोर्ट निकाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम ये जो है इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर हम किसी भी किस्म का जो है वो रिस्क नहीं ले सकते और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आप मजमे को, क्राउड को इकट्ठा ना होने दे, इसको जो है फौरन जो है यहाँ पर जो है वो फोर्सेस भी तैनात हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। रुख करते हैं इस वक्त दाता दरबार का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फारूक हमजा, ये बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या लोग इकट्ठे हो रहे हैं? क्या लोग बाहर आ रहे हैं? इजहार यकजहती या फिर कोई जश्न का समा है यहाँ पर? अभी कुछ ही कबल तहरीके सत मुस्तकीम और तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के लोग अपने चेयरमैन की क़यादत में, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली की क़यादत में बाहर आए थे। उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नवाज शरीफ को नाअहल करके सुप्रीम कोर्ट ने एक अदलिया की बहाली का जो है वो काम कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी पाकिस्तान में ऐसे ही फैसले होंगे। जितने भी लोग हैं जिन पर भी करप्शन के इल्ज़ाम है उन तमाम का एहतसाब होना चाहिए, सबको कटहरे में आना चाहिए, सबको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके जो चेयरमैन थे अशरफ आसफ जलाली, उनका ये भी कहना था कि हम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करेंगे, हम मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो मुजरिम साबित हो चुके हैं। अब वो मुजरिम हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर दिया, जबकि इससे कबल आम लोग यहाँ से मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है। उनका भी ये कहना था कुछ लोगों का कि नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक इतना लंबा अरसा जो चला है ये केस, उसके बाद एक जजमेंट दी है जो यकीनन बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा दिन है, तारीखी फैसला आया है। अभी आपको बताएं कि गढ़ी शो में पनामा के फैसले पर पीटीआई कारकुनान जो है वो जश्न मना रहे हैं। इसी पर बात करेंगे गुफरान चुगताई से फिर से। जी गुफरान, बताइएगा, बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। जी हाँ, पनामा का फैसला आते ही पीटीआई का जो कैंप है वो उसमें खुशी की लहर दौड़ गई। उनको जैसे एक ताज़ा ऑक्सीजन मिली है सियासी तौर पर, और उसके बाद से ही जो इनकी मरकजी क़यादत है, उनके जो दफातर हैं और जहाँ जहाँ पे पीटीआई के ज़ेली दफातर हैं वहाँ पर कारकुनान जमा शुरू हो गए थे। मैं इस वक्त गढ़ी शाह में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर इनका जो मरकजी दफ्तर है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कारकुनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जो भी दरवाजे से एंटर होता है यहाँ पर पार्टी ताने बजने, सबसे पहले तो उस पर यह फर्ज किया गया है कि वो इनके साथ शामिल होकर, जो लोग यहाँ पर रक्स कर रहे हैं उनके साथ शामिल हो और अपनी खुशी का इजहार करें। कोई तफरीक नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, खवातीन भी हैं और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो भी शामिल हैं। उनके चेहरों से एक खुशी आया होती है और जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंसाफ के ऐन मुताबिक है। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उसके ऊपर उसने मोहर साबित कर दी है और नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ एक लंबे अरसे से जो कैंपेन चल रही थी, इमरान खान के हवाले से वो जिक्र करते हैं जिस तरह वो साबित कदमी से डटे रहे, उसकी खुशी आज इनके चेहरों पे दिखाई देती है। और जो लोग हैं, जब एक पार्टी यहाँ पर रक्स में मसरूफ होती है वो थकती है। यकीनन जश्न मनाया जा रहा है, बच्चे हों, बड़े हों, खातीन हों, बुजुर्ग हों या फिर सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पर जो है वो सभी रक्स कर रहे हैं, सभी जश्न मना रहे हैं। लालक चौक की जानिब जो है वो रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी नुमाइंदा मानूर खालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। मानूर, ये बताइएगा कि पहले ये कहा गया कि यहाँ पर 3 बजे जश्न मनाया जाएगा, फिर ये कहा गया कि यहाँ पर 5 बजे जश्न मनाया जाएगा, फिर ये कहा गया कि 6 बजे जश्न मनाया जाएगा। अब जश्न मनाने का कोई शेड्यूल सामने आया है या फिर यहाँ पर जो है वो सिर्फ लोग आ रहे हैं और जश्न का इंतजार करके वापस जा रहे हैं?
पुलिस हकाम की जानिब से पहले इन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब इनको इजाज़त मिल गई है। तो यहाँ पे इंतजामात किए जा रहे हैं, जश्न की कुर्सियाँ यहाँ पे आ गई हैं, म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे आ गए, गुफरान जहाँ मौजूद है वहाँ जो पार्टी रक्स कर रही है, जो लड़के लड़कियाँ बच्चियाँ सारे रक्स कर रहे हैं, यहाँ पे भी यही जो हाल होने वाला है कुछ देर में, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम आ गया है, अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पे तैयारियाँ जारी हैं। उसके बाद यहाँ पे चूँकि लालक चांद चौक है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का ये गढ़ है और हमेशा से तहरीक इंसाफ यहीं पे हर किस्म का जश्न मनाती है, एहतजाज करती है। तो आज भी यहीं पे बड़ा एहतजाज होने वाला, बड़ा जश्न मनाने जा रहे हैं। ये जश्न ही मनाया जाएगा क्योंकि जो चाहते थे वो तो हो गया है। लोगों से बात करते हैं कि जश्न के हवाले से कितनी तैयारियां कर रखी हैं और क्या कहेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आप कितने खुश हैं, बात सुनकर कितना खुश है, कैसा देख रहे हैं फैसले को? हम इस फैसले को ये देख रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और पाकिस्तान की आवाम इतनी खुश है कि आप अभी देखेंगे यहाँ पे हमारा सेटअप लग रहा है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे पूरी रात जश्न हमारा होगा और इस फैसले से हम नहीं पूरी आवाम पूरे कौम खुश है। पाकिस्तान सेटअप यहाँ पे इनका लग रहा है और ये वाकई कह रहे हैं कि यहाँ पे जश्न का समा होगा। हमेशा से हमने यही देखा है कि इस जगह पे हमेशा तहरीक इंसाफ जश्न मनाती है, एहतजाज करती है और आज यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी जो है लेवल पे यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है और कारकुनों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोगों ने हमेशा से बात की कि वज़ीर आज़म को नाअहल हो जाना चाहिए, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आज फाइनली उनको नाअहल कर दिया गया है। क्या कहेंगे, कैसा आप देख रहे हैं फैसले को? हम तो इस फैसले को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम अपने दिल से मनोवान से तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जितनी स्ट्रगल की है हम इमरान खान को तो सलूट पेश करते ही हैं, साथ में हम सुप्रीम कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और JIT को भी सलूट पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी जो है लाइफ उन्होंने दाव पे लगा के इनके अगेंस्ट सारे प्रूफ जमा किए, उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट में दिए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला दिया है और ये पाकिस्तान को चेंज कर देगा इंशाल्लाह ये फैसला। और हमारी दुआ यही है कि इमरान खान ऐसे ही जो है वो इन चोरों के अगेंस्ट लगा रहे और सारे चोरों को पाकिस्तान से भगाए। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो नारा लगाते हैं गो नवाज गो का, उन्हें नाअहल तो कर दिया गया है, तो क्या अब भी आप लोग यही नारा लगाएंगे? नहीं, अब तो हम कोई और नारा लगाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कोई नारा और आया नहीं है। गो को गॉन में चेंज कर देंगे, गॉन नवाज गॉन। आपने जाना कि गो को इन्होंने गॉन में चेंज कर दिया। अभी से नहीं सोचा इन्होंने कि नया नारा क्या होगा, लेकिन जो गो था उसे गॉन में इन्होंने चेंज कर दिया। और बहुत ज्यादा पुरजोश और तैयारियां की जा रही हैं कि हमें बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे जश्न मनाया जाए, इसीलिए बिल्कुल कारकुनान पुरजोश है। कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला भी जारी है। आपका बहुत शुक्रिया। महानूर खालिद हमें लालक चौक से अपडेट कर रही थी। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे गुफरान चुगताई, अली जाफर, फारूक हमजा और बिलाल चौधरी, आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। हमें शहर के कोने कोने से बाखबर रखे हुए थे। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं पनामा केस के फैसले के बाद पंजाब में अमन और अमान के हवाले से IG पंजाब आरिफ नवाज की CPOs के अफसरान और पंजाब के तमाम RPO और DPOs के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, ये बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले किए जाएंगे? जी, पनामा पुलिस के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बरकरार रखने के लिए IG पंजाब आरिफ नवाज ने CPOs के अफसरान, RPOs और DPOs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग में एडिशनल IG फनाज शेबल सगी, एडिशनल IG ऑपरेशन मोहसन भट्ट, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन अजहर हमीद तुफर समेत तमाम CPO के तमाम अफसरान मौजूद थे। IG पंजाब ने तमाम RPOs और DPOs को हदायत जारी की वो किसी को भी कानून हाथ में ना लेने दें, सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल करें और कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बड़ी खबर दें कि पंजाब के वज़ीर आला के लिए भी नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह, मलिक नदीम कामरान और मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम ज़ेर गौर हैं। इस्लामाबाद में होने वाली पार्टी इजलास में वज़ारत आला के लिए हमजा शहबाज का नाम भी ज़ेर बहस आ रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। जी हसन रजा, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो है बनाया जाता है तो उसके बाद जो है 3 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और इनके साथ साथ सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान, सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान के नामों पर गौर किया जा रहा है। जबकि ये भी एक तजवीज़ सामने रखी गई थी कि हमजा शहबाज शरीफ को भी जो है
उनका नाम भी इसमें रखा जाए, ज़ेरे गौर में रखा जाए। लेकिन उसमें यह कहा गया कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम अगर लगाया जाता है तो यहाँ पर जो है इन मलक नदीम कामरान या राना सनाउल्लाह मुश्तबा शुजा-उर-रहमान इन 3 नामों पर जो है ज्यादा इत्तेफाक जो है यहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कोई फाइनल नहीं हुआ। लेकिन ये 3 अहम जो नाम है इनके हवाले से नामों पर गौर किया गया। राना सनाउल्लाह इस टाइम सूबाई वजीर कानून है और ये पंजाब कैबिनेट के इंतहाई अहम वजीर हैं। उनके साथ साथ मलक नदीम कामरान जितनी भी जो है अहम इजलास की सदारत करवाते हैं या वजीर आला जब कहीं बाहर जाते हैं तो इनको अपने साथ लेके जाते हैं। उनके साथ साथ जो अहम टास्क सौंपे जाते हैं वो मलक नदीम कामरान को दिए जाते हैं। इसी तरह सूबाई वजीर जो मुश्तबा शुजा-उर-रहमान है इनको भी अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इनके पास पहले एक्साइज, अभी भी एक्साइज का है, उससे पहले इनके पास खजाना का चार्ज रहा, उसके अलावा तालीम का भी इनके पास चार्ज रहा। ये इंतहाई अहम वजारतें भी इनके पास रही और इस वक्त जो है ये पंजाब काबीना जो 32 से जायद वज़रा है उनमें से जो है ये अहम 3 नाम हैं जो जिन पर गौर किया जा रहा है और ये फिल वक्त कोई फाइनल सामने नहीं किया गया। इसमें जो है वजीर आजम नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम थे उनकी सदारत में आइंदा इजलास होगा, पार्टी इजलास होगा। पार्टी इजलास में यह तय पाएगा कि राना सनाउल्लाह, मलक नदीम कामरान, मुश्तबा शुजा-उर-रहमान इन तीनों में से किसको वजीर आला मुंतखब कर सकते हैं। ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि हमजा शहबाज का नाम भी ज़ेर गौर है, तो इसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? चूंकि वो MNA हैं और फिर उसके लिए उन्हें MPA बनना होगा और फिर वो वजीर आला के लिए जो है वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए उनको सीट खाली करना पड़ेगी और जिस पर वजीर शहबाज शरीफ जो है वो क्योंकि अगर NA 120 से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो सीट खाली करेंगे तो हमजा शहबाज ऑटोमेटिकली वोट MPA की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और MPA की सीट से इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो इस ओहदे पर आ सकेंगे, पंजाब के वजीर आला लग सकेंगे। अदरवाइज अगर वो MNA का ही उनके पास ओहदा रहता है तो वो वजीर आला नहीं बन सकेंगे। वजीर आला बनने के लिए उनको इलेक्शन जो अपने ओहदे से मुस्तफी होकर जो है MPA का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा तौर पर जिस तरह इलेक्शन कमीशन में दरखास्त होगी, शेड्यूल जारी होगा। लेकिन फिर वक्त अभी कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ये 3 से 4 नामों में किसको फाइनल किया जा रहा है। लेकिन जो इजलास से जो ज़ेरे गौर आए थे वो ये 3 से 4 नाम थे और इसके बाद शहबाज शरीफ भी अपने नाम तजवीज़ करेंगे कि इन 4 में से 3 में से किसको फाइनल किया जाता है। और उसके बाद ये बड़े फैसले होंगे। इससे पहले ये फैसला आएगा कि वज़ीर आज़म के लिए कौन जाता है। अगर वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ जाते हैं तो फिर उसके पीछे अब वज़ीर आला की चूंकि सीट खाली होगी और फिर उनके लिए ये 3 नाम जो है और ये 4 नाम जो बताए जा रहे हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे। तो कब तक ये तमाम तर बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, आइंदा चंद दिन बहुत अहम है और इन अहम दिनों में ही जो है वजीर आजम का पहले फाइनल किया जाएगा कि क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास हुआ था नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसमें जो है वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ का नाम सामने आया है और शहबाज शरीफ को अगर वजीर आजम मुंतखब कर दिया जाता है तो उनके बाद जो है ये पंजाब के वजीर आला फौरी तौर पर उसी इजलास में पंजाब के वजीर आला के हवाले से भी नाम ज़ेरे गौर आएंगे कि ये 3 नाम है। फिल वक्त जो इनकी मुशावरती इजलास में जो इस्लामाबाद में और उनके बाद जो है ये मामला 4 नाम है जो कि ज़ेरे गौर हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तरक्याती कामों के बायस धर्मपुरा से चौबच्चा फाटक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बताएं कि तरक्याती कामों के बायस धर्मपुरा से चौबच्चा फाटक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मनाज़िर लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, लंबी कतारें लग गई हैं गाड़ियों की और ट्रैफिक जैम है। आपको बताएं कि तरक्याती कामों के बायस धर्मपुरा से चौबच्चा फाटक तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान गवर्निंग बोर्ड इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ नजम सेठी भी मौजूद हैं। दुनिया भर में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज सबसे तरफ से आ रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री रही थी और आप खुद समझते हैं कि उसका कितना असर हुआ है पॉजिटिव। लेकिन जहाँ तक मेरा इसमें कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे हालात इतने ख़राब नहीं हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ख़राब नहीं है, हमारी कोचेज़ जो हैं अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने टीम को इस लेवल पर लाए, तो इतनी खामियाँ नहीं हैं जितनी की बात बता सुनाई जाती हैं। उसके अलावा ये जो
बायोमैकेनिकल लैब है वो भी अब शुरू होने वाली है अगले महीने इंशाल्लाह। और हम पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान 7वां हो जाएगा मुल्क जहाँ के ये बायोमैकेनिकल लैब एक अपने फ़र्ज अंजाम दे रही है। एंटी करप्शन यानी जो इस वक्त एक किस्म से ट्रायल्स हो रही हैं वो मुझे आज बताया कि गालिबन अगले महीने इख्तिताम पर पहुंच जाएंगी। और 2 लड़कों को तो ऑलरेडी माइनर पनिशमेंट्स मिली हैं इसलिए कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने कुछ किया नहीं, बुकीज़ वगैरह जो उनसे कहा था वो किया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बताया नहीं कि उन पर ये अप्रोच आई है, तो उनको 2-3 महीने की सज़ा मिली थी और वो करीब ख़त्म हो गई। और कामयाबी एक तरफ बहुत अच्छी हुई, इसलिए हुई कि हमारे प्लेयर्स खूब जज्बे से खेले और उन्होंने रास्ता दिखाया फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, हर लिहाज में। और मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि जब इंग्लैंड से हम जीते थे, सेमीफाइनल था वो, इंग्लैंड से जीते, और आपको याद होगा कि इंग्लैंड का तो ख्याल ये था कि वही जीत जाएंगे, इसलिए कि उनकी ग्राउंड्स, उनका एटमॉस्फेयर, उनके सपोर्टर्स वहाँ, और कहाँ पाकिस्तान कहाँ इंग्लैंड वो समझते थे। तो हमने तो उनको खूब अच्छी तरह आसानी से हराया कार्डिफ में। मैंने तमाम मैचेस देखे थे वहाँ। तो उसके बाद फ़िक्र हमें ये थी कि हम फाइनल में जब आएंगे तो हिंदुस्तान तो गालिबन आएगा ही, कोशिश ये थी कि बांग्लादेश आ जाए, लेकिन उनके साथ फ़िक्र ना करो, इस वक्त कोई भी टीम आती है हमारे ख़िलाफ़ हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बड़ा उनमें जज्बा था और बहुत ही ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि सरफराज का बड़ा हाथ था। सरफराज ने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई और हमारे लड़कों ने, ख़ास तौर से नौजवान लड़कों ने, फ़खर जमान, हसन अली, शादाब खान, इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो हमारी टीम आजकल अल्लाह के शुक्र से इट्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कामयाबी के साथ उसके बरक्स नाकामी भी हुई। हमारी वुमेंस टीम बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक उनका था वहाँ पर परफॉर्मेंस। और आप पूछेंगे कि क्यों इतना ख़राब परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको बताऊंगा कि ये टीम जो है ये कोई 8-10 साल से यही टीम खेल रही है और हमने कोशिश की थी कि इनको चेंज किया जाए, चेंज नहीं आया। असल में बच्ची आ नहीं है मैदान में, क्रिकेट के दायरे में आ नहीं रही हैं। किसी ने मुझे लिख के दिया कि जी कैनेट कॉलेज की बहुत अच्छी टीम है, तो हमें भी एहसास था। कैनेट कॉलेज ने खुद कहा कि आप हमारी टीम को आकर देख लीजिए। हमने अपने सिलेक्टर्स को वहाँ भेजा, उन्होंने कहा जी अभी इस लेवल की नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल लें। ठीक है, इंथुजियाज्म है, तो जब तक कि बच्चियाँ आएंगी नहीं, सामने खेलने को आएंगी नहीं, तो हमारा स्टैंडर्ड वही रहेगा। आज से 4 साल पहले इसी टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था। आज से 3-4 साल पहले हमने यानी इसी टीम ने श्रीलंका को हराया था और हमने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था। अब इन तीनों से हम हार गए और इसलिए कि ये इस टीम में वो जोश और जज्बा नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। तो अब चेंजेस लाएंगे, ये अगला बोर्ड आएगा कि कहाँ होंगी, किस तरह से होंगी, क्या खामी है, लेकिन इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आज बीओजी की कोई 7-8 घंटे मीटिंग रही और उसमें मैं आपको बताऊं और भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आपका इंटरेस्ट तो होगा कि नए रिप्रेजेंटेशन रीजन्स और डिपार्टमेंट्स का किस तरह से होगा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
4 रीजन जो एग्जिस्टिंग हैं, जो कि इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर और कराची, इनको रिप्लेस किया जा रहा है 4 और रीजन से। वो 4 रीजन जो हैं वो हैं लाहौर, फाटा, सियालकोट और क्वेटा। ये 4 रीजन आ गए। तो यानी इस दौर के बाद 8 रीजन हो जाएंगी, फिर बाकी 8 हैं वो भी बारी बारी से जब ये इनका दौर ख़त्म हो जाएगा तो वो आएंगी, और 16 जो रीजन्स हैं वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिपार्टमेंट्स थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिपार्टमेंट्स कम हैं, 8 ही डिपार्टमेंट्स खेल रही हैं, तो अब उनको सेलेक्ट करना विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। यानी पिछले सीज़न में जिसकी कारकर्दगी अच्छी रही है, टॉप पे आए हैं क़ायद आज़म ट्रॉफी वगैरह में, उन्हीं को लिया जाएगा। तो इस वजह से ये बात अच्छी यूँ भी है कि एक लिहाज से कंटिन्यूटी हो जाती है फ्रॉम वार्ड टू वार्ड, इसलिए कि अब अगले डिपार्टमेंट्स में UBL है और वापदा, बाकी 2 डिपार्टमेंट हबीब बैंक, सुई सदन उसमें आ रहे हैं, तो अच्छा उसमें जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बोर्ड ने हमसे कहा था पहले ही कि आप अब हिंदुस्तान क्योंकि अपना वादा खिलाफी कर रहा है, करता रहा है, तो आप केस कीजिए। केस हमने कर दिया है और केस जा रहा है ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम पूरी कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये कि आप उनको ख़त लिखें और बताएं कि आप क्यों उनको सू कर रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर उसके बाद आप उनसे एक मीटिंग करें, और उनसे मीटिंग करने के बाद आप फिर उनको बताएं कि आप किस वजह से उनसे ये प्रोसेस इख्तियार कर रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आगे बढ़ते तो फिर एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें कि ICC के टॉप एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पर मौजूद हों, और कोशिश ये हो कि आपस में समझौता हो जाए। वो भी हमने कर ली लंदन में, आपके नजम भी वहीं थे, मैं था, लेकिन वो कारामद नहीं रही, वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप बेशक शू करें, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि इसका सलूशन, इसका तरीक़ा यही है कि हम बैठ के वापस बात कर लें। हमने कहा भाई कब तक हम करें, जब से आपने ये माहिदा किया है, ये एग्रीमेंट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने तो उस पर पेशरफ्त ही नहीं की। वो कहते हैं जी हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमारी हुकूमत नहीं मानती। दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। आपने लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट की आप खिलाफी कर रहे हैं, और इस वजह से हमने इंतज़ार भी बहुत कर लिया है, कोशिश भी बहुत की, अब हम केस कर रहे हैं आपके ऊपर। तो आगे बात बढ़ी नहीं, प्रोसेस जारी है। आज हमने ब्रीफ कर दिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि आप ही की इजाज़त से हमने ये किया है। तो अब हम इस नौबत पे आ गए हैं कि अब अगला स्टेप लें, जो कि हमने अब डिसाइड कर लिया है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से कि अगला स्टेप भी अब लेंगे, और वो इसको आगे बढ़ाना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बताया गया कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान ने तो एक बड़ा सख्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था हमारे बाद। एक दिन बाद यहीं मैं आपसे मिला था, उनके चेयरमैन आए थे, उस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे और चाहते थे कि हमारे ताल्लुकात बढ़े। चेयरमैन PCB प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी बुरी नहीं है जितना तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि खातीन खिलाड़ियों को मजीद मेहनत करना होगी और इसी मेहनत से हम आगे जा सकते हैं। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।